गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आइए बच्चों, आज हम देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट थर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक पार्टनर अवकाश कैसे लेता है ये हम देखेंगे। तो देखिए, अवकाश लेने से आशय क्या है, आप क्या समझते हैं। जब कोई पार्टनर किसी फर्म से अवकाश लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अपने संबंधों को, उसने अपने रिलेशंस को फर्म से बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। मीन्स नाउ ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। वो अब उस फर्म का पार्टनर नहीं है। ठीक है, मतलब अवकाश लेने से आशय जो पार्टनर होते हैं वो फर्म से अपने संबंधों को विच्छेद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 32 के अनुसार क्या बोलता है। एक पार्टनर सभी पार्टनर्स की सहमति से, ठीक है, सभी पार्टनर्स के सहमति से या पार्टनर्स अपने बीच में जो उनके बीच में अनुबंध होगा उसके हिसाब से, यानी जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से अवकाश ले सकते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप एट विल है, यानी ऐच्छिक है। पार्टनरशिप एट विल है यानी ऐच्छिक है, तो पार्टनर्स एक नोटिस देके, एक सिंपली नोटिस देके अवकाश ले सकता है। ठीक है, सभी पार्टनर्स को एक नोटिस देगा और अवकाश ले सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, आखिर क्यों अवकाश लिया जाता है। देखिए, एक स्टेज ऐसा आता है लाइफ में कि अब इच्छा नहीं होती है किसी काम को करने के लिए, तो उस केस में भी अवकाश लिया जा सकता है। हालांकि बहुत से रीजन हो सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो 10 रीजन लिखे हैं यही हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ये रीजन हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या रीजन है। तो निम्न कंडीशन में अवकाश लेने की आवश्यकता होती है। ये कंडीशंस क्या है, आइए देखते हैं। पहला, अस्वस्थता, यानी आपको नहीं, किसी पार्टनर को कोई डिजीज़ हो गई है, वो अस्वस्थ है, अनहेल्दी है। वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज आ गई है। ठीक है, हो सकता है और कॉमन सी बात है कि पार्टनर्स के बीच मतभेद हो सकते हैं, उनके बीच डिस्प्यूट हो सकता है और डिस्प्यूट होने के वजह से वो रिटायर होना चाहते हैं। मान लीजिए किसी पार्टनर का कोई काम कानून के अगेंस्ट से, इलीगल है। ठीक है, कानून के अगेंस्ट लॉ है। इन दिस केस आल्सो द पार्टनर्स कैन रिटायर। मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायर हो सकते हैं या मिलके उस पार्टनर को निकाल सकते हैं। निकालना, एक्सपल्जन, अभी हम बताएंगे। मान लीजिए कोई पार्टनर पागल हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, एक पागल व्यक्ति, एक विकृत व्यक्ति जो लुनाटिक है वो पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनर अनुबंध के वजह से होता है, एग्रीमेंट के वजह से होता है, और पागल व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। अब आइए, कोई पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाए, यानी कोई व्यक्ति इस समय पार्टनर है कहीं, कोर्ट ने कहा कि ये दिवालिया है, तब वो उस फर्म का पार्टनर नहीं होगा, वो अपने आप अवकाश लिया मान लिया जाएगा। मीन्स वो अब पार्टनर नहीं हो सकता। अब देखिए, पार्टनर ये सोचे कि नहीं, अब हम यहाँ पे नहीं, हम कहीं और जाके बस जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका सिटी है, आपका कोई पार्टनर था, उसने कहा नहीं, अब मुझे बम्बई में बसना है, अब मैं यहाँ पे कोई काम नहीं चाहता, तो उस केस में भी पार्टनर जा सकता है। अच्छा, यहाँ देखिए, जो फर्म का बिजनेस है क्यों किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, बट आपका फर्म का बिजनेस कॉन्टिन्यू लॉस में चल रहा है, इस केस में भी हो सकता है। कोई अन्य बिजनेस में आप एडमिट होना चाहते हैं, आपका पार्टनर एडमिट होना चाहता है, उसकी इच्छा हो तो भी वह जा सकता है। ठीक है, अच्छा, स्थापना के उद्देश्य थे, यानी पार्टनर्स जिस उद्देश्य के लिए आए थे फर्म में, फर्म का कार्य उससे अलग हो गया, इसका काम उससे अलग हो गया, इस कंडीशन में भी पार्टनर्स जा सकते हैं। और कोई भी अन्य वजह हो सकती है, यानी मैंने कहा ना कि कोई भी वजह हो सकती है, बहुत सी वजहें हो सकती हैं।
उसको गिना नहीं जा सकता। अब आइए एक्सपल्जन क्या होता है। यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अगेंस्ट में कोई काम किया है तो बाकी सभी साझेदार उसको निकाल सकते हैं, उसका एक्सपल्जन कर सकते हैं, फर्म से उसको निकाल सकते हैं। बट हाँ, किसी को भी दंड देने से पहले, किसी को भी पनिशमेंट देने से पहले आपको एक नोटिस देना होता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ भी होनी चाहिए, यानी जो निष्कासित पार्टनर है उसको प्रॉपर नोटिस आपको देना होगा। उसके बाद उसको मौका देना होगा कि वो अपना पक्ष रख सके बाकियों के सामने, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। तो अवकाश ग्रहण करने वाला जो पार्टनर है उसके संबंध में और निष्कासित किए गए पार्टनर्स के संबंध में एक ही प्रकार के लेखे होते हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि आखिर हम ये चैप्टर ठीक है अवकाश लेता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों देखें इसको? देखना इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग की कुछ समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पे। जब कोई पार्टनर जाता है तो कुछ अकाउंटिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्याएं क्या हैं आइए देखते हैं। देखिए, जो पार्टनर अवकाश लेगा, जो रिटायर होगा, उसको उसका अमाउंट देना होगा। आप कहोगे कौन सा अमाउंट देना है? तो मैं यहाँ बता दूँ कि उसको कैपिटल का अमाउंट, जो उसने कैपिटल लगाया था ना, जब आया था तो कैपिटल लगाया था, वो कैपिटल वापस करना होगा। साथ ही साथ उसके जो भी हित बनते हैं, फर्म में जो भी उसके हित बनते हैं वो भी आपको देना होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसका मान लीजिए कोई प्रॉफिट है जो बटा नहीं है, उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा, कोई संचय है वो संचय बटा नहीं है अभी तक, उस संचय में उसका हिस्सा, ठीक है, गुडविल में उसका हिस्सा। अच्छा, मान लीजिए वो जून में रिटायर होता है या जून में अवकाश लेता है, तो मार्च में बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होता है, तो मार्च से लेके जून तक का जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसका हिस्सा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसको देना होता है। साथ ही साथ अवकाश लेने पे जो पुनर्मूल्यांकन होता है, रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, लाइबिलिटी का, उसमें भी उसको हिस्सा देना होता है। उसने मान लीजिए कोई लोन दिया है फर्म को तो वो भी वापस देना होता है, और बाकी कोई भी अमाउंट जो उसका बनता है उसे वापस देना होगा। ठीक है। अब तो देखिए कैसे दे सकता है। वो दे सकता है इंस्टॉलमेंट में, लमसम पेमेंट से, या लोन अकाउंट भी खोल सकता है। ये उनके बीच के एग्रीमेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है। बाकी की चीज़ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग।